बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों कुछ दिन पहले तकरीबन 5 से 6 दिन मुझे मरी जाना पड़ा। फैमिली टूर था इंजॉयमेंट के लिए और बहुत अच्छा इंजॉय किया। इससे पहले आपने मेरा व्लॉग भी देखा होगा, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से भी देख लेना। कोशिश की है, व्लॉग मुझे बनाने नहीं आते लेकिन मैंने कोशिश की है और कोशिश करने पर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि भाई मैंने कदम तो बढ़ाया है। अच्छा खैर, सफ़र में ना इंसान बहुत कुछ नया सीखता है। नए लोग मिलते हैं, वो आपको सबक भी सिखा देते हैं और उनकी बातें ना आपको पूरी ज़िंदगी के लिए ना आपके दिमाग में बैठ जाती है। ऐसी बातें मिलती हैं, इसीलिए सफ़र करना चाहिए। अच्छा खैर, मुझे इस पूरे सफ़र में एक पठान भाई की याद बहुत आई। उसकी बात मुझे यहाँ पर लगी और वो भूलनी नहीं है मैंने। वो क्या बात थी वही मैं आपके साथ एक पूरा वाक़या शेयर कर रहा हूँ। होटल मेरा माल रोड पर ही था। रात के टाइम जैसे मैं फ़्रेश हुआ, मैंने शॉपिंग करनी थी, माल रोड पर मैं आया और फ़ौरन मेरी नज़र ना एक दुकान पर पड़ी घड़ियों वाले की। दूर से ना एक शोकेस में घड़ी मुझे पसंद आ गई और फिर मैं भागता हुआ गया घड़ी ख़रीदने के लिए। अच्छा, जो उस दुकान का मालिक था वो पठान था। माशाल्लाह से उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी और चेहरे में भी बड़ा नूर था। शलवार उसकी टखनों से बहुत ऊपर थी और इखलाक बहुत अच्छा था उस साहब का। तो मैंने बात करते हुए पठान भाई का, उन्हें पठान थे और घड़ी मैंने ख़रीद ली। अच्छा, बातों ही बातों में मेरे मुंह से अचानक ये बात निकल आई। मैंने कहा, पठान साहब आपको देखकर मुझे हाजी अब्दुल वहाब साहब की याद आ गई। जब वो ना बात सुनते ही एकदम फ़ौरन बोले, ओ भाई हाजी अब्दुल वहाब साहब को हमारे साथ ना मिलाओ, वो तो बड़ी ऊंची हस्ती थी, वो तो बड़ी ऊंची हस्ती थी। ये बात सुनकर ना यकीन मान ले, मैं दिल ही दिल में कहने लग गया कि भाई देखो, जो इस दुनिया में मोहब्बतें बांट कर जाते हैं ना, फिर उनका जिक्र भी मोहब्बतों के साथ होते हैं। हाजी अब्दुल वहाब साहब को मैं जितना भी बयान करूँ ना आपके सामने, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर सकता। वो सच्ची वो मोहब्बत बांट कर गए दुनिया में, वो मोहब्बत बांट कर गए, वो मोहब्बत बांट कर गए दुनिया में। एक बुज़ुर्ग मस्जिद में मुझे हाजी अब्दुल वहाब साहब का वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हाजी अब्दुल वहाब साहब की सोच थी, वो अक्सर लोगों को कहते थे कि भाई उन लोगों को खिलाओ जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिन्हें कोई नहीं देता, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खिलाओ। और भी उनके बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, सच्ची मुझे तो उनकी तारीफ़ भी करने नहीं आती। लेकिन इस वाक़ये को जो मेरे साथ पेश आया, इसको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई सोचो, मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचो कि हमारे जाने के बाद क्या कोई हमें भी इस तरह याद करेगा। हाँ, याद करेगा अगर हम मोहब्बतें बांट कर जाएंगे, अगर हम किसी के दुख दर्द का साथी बनकर जाएंगे। अच्छा, दुख दर्द का साथी तो हम बात ये बनेंगे भाई, हमारी तो घी का रेट ज़्यादा हो गया, महंगाई इतनी हो गई, हमारी तो इसी में से जान नहीं छूट रही। अभी सच्ची बता रहा हूँ, हर बंदे के मुंह पे महंगाई महंगाई, घी का रेट इतना, चीनी का रेट इतना। क्या कभी सोचा है आपने? ठीक है, घी का रेट बड़ा हाई होता जा रहा है, हम अल्लाह की नज़रों में नीचे आते जा रहे हैं, हम अल्लाह की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। भाई बात ये है, अगर हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बात है सारी, हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत अगर हो जाए ना, वो अल्लाह हमें, अभी मेरे ख्याल घी 500 550 इस तरह है, तो 1000 रुपये किलो पे भी हो जाए, 1500 रुपये किलो भी हो जाए ना, वो रब की ज़ात हमें खिलाएगा। बात ताल्लुक़ की है भाई। हम बुरे हालात से नहीं लड़ते ना, उनसे डर कर बैठ जाते हैं ना। बात यही है कि हम हालात से नहीं डरे, बल्कि हमारी अल्लाह पे उम्मीद नहीं है, हमारा ताल्लुक़ कमज़ोर है। अल्लाह सिर्फ ताल्लुक़ तो हमें सिखाता है कि आगे किस तरह बढ़ना है। बंद रास्ते ताल्लुक़ बताएगा कि आप चल पड़ो, वो अल्लाह है ना, वो खुद रास्ते बना देगा। अच्छा खैर, बात कहीं और आ गई। बात मैं आपको बता रहा था कि इस तरह बनो कि हमें लोग बाद में भी याद रखें, मोहब्बतें बांटो, लोगों के काम आ जाओ, अपनी ज़ात से जितना हो सके दूसरों की मदद करो। देखें, जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद करो, ज़्यादा की नहीं कर सकते, एक की मदद कर लो। अल्लाह पाक तो ये देखते हैं।
अल्लाह पाक दिल देखते हैं। अल्लाह को कबूल आ गया ना आपको एक बंदे का मदद करना भी, तो बस फिर आपका बेड़ा पार है, आप कबूल हो गए।